तो आज मैं आपसे कुछ बेसिक चर्चाएं करने वाला हूं कि शेयर्स क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह कंपनियां शेयर्स इशू करती है और किस तरह शेयर्स में पैसा लगाकर पैसा कमाया जाता है। ये सारे बेसिक डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ नाम सुनते हैं कि यार शेयर्स खरीद लें या शेयर मार्केट होता क्या है, उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा और वो है कि व्हाट इज शेयर। एक्चुअल में शेयर होते क्या है। देखिए, शेयर का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग। मैं आपको इसको बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। है ना कि बचपन में जब हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो हमारे पास बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। ये अभी की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 90s के चाइल्ड इसको बड़ी अच्छे से समझेंगे कि जब हमारे पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो हम क्या करते थे कि सारे दोस्त मिलकर चंदा इकट्ठा करते थे कि 2 रुपए इसने दिए, 2 रुपए उसने दिए, 2 रुपए उसने दिए, 2 रुपए उसने दिए, और करके पैसे इकट्ठा करते थे उस गेंद को खरीदने के लिए। और आखिरी में जो पैसा कम पड़ता था कि यार 5 रुपए कम पड़ते थे, तो हमारा जो दोस्त थोड़ा सा सक्षम होता था, जिसके पास थोड़े से ज्यादा पॉकेट मनी जैसे मिलती थी, वो 5 रुपए मिलाता था और ऐसे करके हम गेंद खरीद के लाते थे। अब आप फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जब वो गेंद खरीद कर आप लाए तो वो गेंद किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम जो सारे दोस्त थे वो सबकी हिस्सेदारी उस गेंद के अंदर है, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें मिलाया हुआ है। लेकिन एक दोस्त है जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सबने 2-2 रुपए मिलाए हैं और उसने 5 रुपए मिलाए हैं। अब आप एक चीज समझिए कि आप उस गेंद को एक कंपनी की तरह समझिए, है ना कि एक कंपनी है जिस कंपनी की वैल्यूएशन है एक्स वाई जेड। जैसे मान लो गेंद की कीमत 20 रुपए 25 रुपए जो भी होती थी, वो उस गेंद की कीमत के हिसाब से हम ये समझते हैं कि उस कंपनी की एक वैल्यूएशन है, कीमत है। तो उसकी जो भी वैल्यूएशन लगाई जाती है आंकड़ों के हिसाब से, उसके प्रॉफिट के हिसाब से, उसके पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से और उसके आगामी विजन के हिसाब से, जो भी उस कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है, उस वैल्यूएशन के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसकी जो भी कैपिटलाइजेशन होती है और जो भी वैल्यूएशन होती है, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको उदाहरण के लिए ये चीजें समझा रहा हूं। यहाँ पर कोई भी फिगर आप एग्जैक्ट समझ कर ना चले, बल्कि मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि भैया एक कंपनी है और उसकी वैल्यूएशन 100 रुपए निकाली गई कि 100 रुपए इस कंपनी का वैल्यूएशन है। लेकिन उस 100 रुपए की जो वैल्यूएशन है, उसके एक एक रुपए के 100 हिस्से कर दिए गए और उन जो 100 हिस्सों को बांटा गया है तो उन्हें शेयर्स कहा जाएगा। है ना, ये एक कंपनी का शेयर होता है। आप इसको बड़ा इजी ऐसे ही समझिए कि एक कंपनी की वैल्यूएशन लगाई गई और उसके वैल्यूएशन को जब छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है तो उसको शेयर्स कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए वैल्यूएशन लगाई और 100 हिस्से में उसके शेयर्स को बांट दिया गया। अब आप गए और आपने 10 रुपए उस कंपनी के अंदर निवेश करे तो आपके पास 10 शेयर्स आ गए, साथ ही उस कंपनी के 10% हिस्सेदारी अब आपके पास है। कंपनी में जो भी उतार चढ़ाव होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कंपनी आगे ग्रो करेगी, उसकी हर चीज में 10% हिस्सेदारी आपकी रहेगी। भाई कोई और आया, उसने मान लो 5 रुपए देकर 5 शेयर खरीद लिए, तो 5% हिस्सेदारी उसकी हो गई। कोई आया जिसने 20 रुपए देकर 20 शेयर खरीद लिए, तो 20% हिस्सेदारी उस व्यक्ति की हो गई। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि शेयर होता क्या है। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज पर चलते हैं, वो है शेयर होते कितने तरीके। देखिए, मेनली तो जो मेन जो शेयर के टाइप होते हैं वो 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। फिर उनके सब टाइप्स तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी नॉलेज समझ के हिसाब से बनाए हैं। लेकिन जो मेनली शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी डायरेक्टली इशू करती है और इन्हें खरीदने वाला कंपनी का सीधा हिस्सेदार बनता है, जो कंपनी के हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बोर्ड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और जो कंपनी में अपनी पूर्णतः हिस्सेदारी क्लेम कर सकता है, वो व्यक्ति होता है जिसके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के मेन शेयर कंपनी इशू करती है। और दूसरे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि आप कंपनी के शेयर्स तो खरीदते हैं और कंपनी के आपको डिविडेंड पे करती है, कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है, वो सारी चीजें आपको मुनाफे में मिलती है। लेकिन आप अपनी हिस्सेदारी डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते, आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है। आप कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के रियल मालिक, अगर आप कहें तो आप उन्हें रियल मालिक कह सकते हैं कंपनी के, जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले लोग कंपनी के मुनाफे में तो हकदार होते हैं, लेकिन वो कंपनी पर अपनी मालिकाना हक
क्लेम नहीं कर सकते या कंपनी के असली मालिक उन्हें नहीं कहा जा सकता। तो ये मेनली दो टाइप्स होते हैं। अब इसको आपने शेयर्स में भी कई सारी कुछ टर्म सुनी होगी कि आप जब शेयर खरीदते हैं तो किन कंपनियों के खरीदे। लार्ज कैप कंपनियां होती है, मिडिल कैप कंपनियां होती है, स्मॉल कैप कंपनियां होती है। तो ये क्या चीज होती है या ये क्या टर्म्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां जिनको कहते हैं उनमें वो कंपनियां आती है जिनका जो कैपिटलाइजेशन है, जिनका जो पूंजी का निवेश है वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जब किसी कंपनी का होता है तो वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाती है कि भैया लार्ज कैपिटल इन लोगों के पास है, बड़ी पूंजी इन लोगों के पास है। ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सुरक्षित मानी गई है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा बेनिफिट देती है और लंबे समय तक ये कंपनियां मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व बनाकर रखती है क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और इन्हें लार्ज कैपिटलाइजेशन के अंदर कैलकुलेट और काउंट किया जाता है। किसी लार्ज कैप कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ रिस्क सबसे कम होता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी वैल्यूएशन होती है तो इनके डूबने का और नुकसान का खतरा थोड़ा कम होता है। यहाँ पर कम रिस्क होते हैं अगर आप लार्ज कैप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो। अब दूसरी आती है मिड कैप्स, है ना, मिडिल कैपिटलाइजेशन की जो कंपनियां होती है इनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकता है कि 15 करोड़ है, 17 करोड़ है, 11 करोड़ है, 10 करोड़ है। 5 से 20 के बीच में जो भी कैपिटलाइजेशन होता है कंपनी का, इन कंपनियों को मिडिल कैपिटलाइजेशन या मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। इनमें भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं या इनके शेयर खरीद सकते हैं क्योंकि ये ग्रो करने की स्टेज पर होती है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट के हिसाब से चले और अच्छे डिसीजंस ले तो आगे जाकर ये कंपनियां आज कैपिटलाइजेशन में भी जा सकती है और स्टेबिलिटी आ सकती है इन कंपनियों के अंदर। इसमें थोड़ा रिस्क होता है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता। और थर्ड आती है स्मॉल कैप कंपनियां। स्मॉल कैप कंपनियों में वो होती है जिनका कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ से कम होता है, उनको स्मॉल कैप कंपनियों में काउंट किया जाता है। ये कंपनियां इनिशियली ग्रो कर रही होती है या नई नई मार्केट के अंदर आई होती है या अपने बिजनेस की शुरुआत करने की सिचुएशन में होती है। इनके शेयर्स में रिस्क ज्यादा है लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी ग्रो कर जाती है तो आपको फायदा भी ज्यादा देकर जाती है और जहां देखो ज्यादा मुनाफा वहां रिस्क तो ज्यादा होता ही है। को टर्म है जिसकी बड़ी चर्चा होती है आजकल, जिसमें युवा बड़े इंटरेस्टेड है, यंग जनरेशन को बड़ा मजा आता है ये शब्द सुनकर, और वो है ट्रेडिंग। एक अलग ही थ्रिल लगता है लोगों को कि अरे वाह ये तो ट्रेडिंग कर रहा और आज मैंने ट्रेडिंग से इतना कमाया, कल मैंने ट्रेडिंग में ये कर डाला, मैंने इसके शेयर खरीदे थे इस पर बेच दिया, अरे ये वो बड़ा हल्ला मचता है जब ट्रेडिंग की बात आती है ना। आपको भी बड़ा लगता है अरे यार इसकी बड़ी चर्चाएं होती, लोग कितनी बात कर रहे हैं। जब देखो तब इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कहीं भी खोलो, इतनी सारी रीले, भैया ट्रेडिंग का क्या लफड़ा है। देखिए ट्रेडिंग, अगर ट्रेड का मैं कहूं तो ट्रेड का मतलब सालों से रहा है, पारंपरिक तरीके से तब भी ये रहा है कि ट्रेड का सीधा सा मतलब होता है व्यापार, बिजनेस करना। आपस में कोई भी आपने लेन देन हुआ, प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज हुआ, कुछ मुनाफे के लिहाज से कोई भी लेन देन जब किया जाता है तो वो ट्रेड होता है, एक तरह का बिजनेस होता है। और जब यही चीज शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, जब इन सब चीजों में यही खरीदी बेची और लेन देन होना शुरू होता है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहा गया है। कि ट्रेडिंग में आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं, वहां डाल रहे हैं, आप बॉन्ड्स खरीद रहे, बेच रहे, सिक्योरिटीज खरीद रहे, बेच रहे, ये सारी चीजें आती है ट्रेडिंग के अंदर। कि जब शेयर्स की खरीदी बेची होती है तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझे तो तब ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है और आज लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। और यंग जनरेशन में मैं लड़कों को देखता हूँ कि बड़े इन्फ्लुएंस है, कई सारे लड़के मेरे पास आते हैं, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, कई सारे मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं भाई एक काम कर यार, ट्रेडिंग शुरू करना है, ट्रेडिंग शुरू करना है, ट्रेडिंग शुरू करना है। लेकिन जब मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं तो वो उसके जवाब नहीं दे पाते, तो मुझे लगता है कि यार ये ट्रेडिंग कैसे शुरू करेगा, क्योंकि उन्हें ना शेयर्स का मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता है, ना उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता है, ना उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट समझ में आती है, ना उन्हें असेट्स लायबिलिटी समझ में आती है, ना उन्हें क्रेडिटर डेटर समझ में आते हैं। उन्हें इन सब चीजों का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट में सबसे सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैं भी ट्रेडिंग करूंगा। जब वो कुछ लोगों को ट्रेडिंग से पैसा कमाते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं भी ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा। लेकिन हकीकत और जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है, बड़ा फर्क होता है।